नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। पहली है कि एडवोकेट बाबर कादरी की निर्मम हत्या कर दी गई है और दूसरी है कि अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स में इनकाउंटर शुरू हो चुका है। पहले बाबर कादरी की बात करेंगे। आज जो है बाबर कादरी जो है एक एडवोकेट, और जो डिबेट्स में हम जो लोग देखते थे जिनको, आज उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स ने जो है उन पर जो है ब्लैंक पॉइंट रेंज से गोली चलाई है, जिसके बाद उनको जो है वहां अस्पताल में दाखिल करवाया गया स्किम्स में। लेकिन अपने जख्मों की ताव ना सहते हुए जो है बाबर कादरी की मौत हो चुकी है। तो जिस तरह से हमने कल बताया आपको, कल देर रात जो है बीडीसी चेयरमैन की हत्या हुई थी और उसके बाद सबसे बड़ी जो आज किलिंग हुई है वो हुई है बाबर कादरी की। एडवोकेट बाबर कादरी ना बल्कि सोशल एक्टिविस्ट थे, बल्कि जो है एक डिबेटर भी थे। कई जो है टॉक शोज में, कई चैनल्स पे जो है वो डिबेट करते थे और कश्मीर में जो है वो कश्मीर के लोगों का पक्ष रखते थे। लेकिन आज उनकी ही जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि उस इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और कोशिश यही है कि जो अटैकर्स हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बाबर कादरी की हत्या से सनसनी फैल चुकी है। श्रीनगर में हवल इलाका है जहां पे जो है उन पे गोली दागी गई है और गोली जो है लगने के चलते वो जख्मी हो गए और जख्मी हालात में जो है उनको स्किम्स जो है अस्पताल श्रीनगर में वहां जो है दाखिल करवाया गया। लेकिन वहां अपने जख्मों की ताव नहीं सह सके और बाबर कादरी ने जो है अपना दम तोड़ दिया। तो ये एक बड़ी घटना है। एक के बाद एक जो है जो आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आ चुकी है श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में। तो हमने तमाम इलाकों में देखा है, चाहे वो बड़गाम का इलाका है, चाहे वो श्रीनगर का है, अनंतनाग का है, तमाम इलाकों में जो है इस वक्त जो मिलिटेंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने जो है बाबर कादरी की जो है एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या कर दी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। इससे समूचे श्रीनगर में जो है सनसनी फैल गई है। एक पैनिक की स्थिति जो है वहां लोगों में है, क्योंकि जो है बाबर कादरी हमने कई दफा देखा है वो कश्मीर की बात रखते थे, कश्मीर के लोगों की बात रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जिनका हाथ है उनको पकड़ने के लिए मुहिम तेज हो चुकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और तमाम जो है तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि जो अटैकर्स हैं जिन्होंने अटैक किया है बाबर कादरी के ऊपर उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग के समहा जो इलाका है, अनंतनाग के एक इलाके में जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि कहीं जो है 2 से 3 जो है मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और उनके साथ जो है उसके बाद एक कॉर्डन ऑफ किया गया और कॉर्डन ऑफ करने के बाद इलाके को तलाशी अभियान चलाया गया। जब जो फायर का तबादला हुआ, मिलिटेंट्स ने फायर खोल दिया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसके बाद वहां पे इनकाउंटर जो है शुरू हो गया है। हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं। कविंदर जी, जो ये बाबर कादरी की हत्या हुई है, एडवोकेट बाबर कादरी की, और उसके बाद एक जो है वहां पे इनकाउंटर तेज हो गए हैं श्रीनगर में, कैसे देखते हैं स्थिति को आप? देखिए, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं कि जहां भी कोई सूचना मिलती है या कहीं भी मिलिटेंट्स की तरफ से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उनको मार गिराते हैं। और पिछले लगभग आपने देखा ही होगा कि 6 महीने या 1 साल में कोई 500 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। आने वाले समय में जो भी मिलिटेंट्स एक्टिव हैं कश्मीर वैली में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज जिस प्रकार से टीम वर्क के साथ काम चल रहा है, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, सेना बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनको श्रेय देना चाहिए। हालांकि भाई बड़े जवानों की हमारा बलिदान भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद एक जो हौसला है, एक जो लगातार ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि जैसे पहले हमारे आईजी ने ये लोगों को बताया था कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक भी एक्टिव मिलिटेंट नहीं है, इसी तरह से पूरी कश्मीर वैली ये मिलिटेंसी मुक्त करेंगे। इस प्रकार की जो एक संकल्प इन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि उसी आधार पर काम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से
घुसपैठ की घटनाएं कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी कविंदर जी, जो एडवोकेट बाबर कादरी जो थे वो कश्मीर के लोगों की आवाज रखते थे डिबेट शो में, उनकी भी हत्या कर देना क्या संकेत देता है? देखिए, ये जिस प्रकार से वो कश्मीर की आवाज उठाते, अच्छी आत्मा उनकी हत्या पर संवेदना प्रकट करता हूं उनके प्यार परिवार के साथ। और कुल मिलाकर के इस प्रकार की घटनाएं, जब एक महायुद्ध चलता है तो इस प्रकार के लोग भी मारे जाते हैं, निश्चय ही चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि सुरक्षा, जो लोग इस कैटेगरीज में आते हैं, जिनका हमें डर रहता है कि कौन आवाज उठाता है तो किसको पर प्रहार वो करेंगे, तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है कि ये जो हत्या की गई है ये अपने आप में, लेकिन उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है और निश्चय ही जल्द ही उन लोगों को ढूंढ करके मार गिराया जाएगा। कहीं ना कहीं बौखलाहट है कश्मीर में, जो महा मिलिटेंट्स हैं कहीं ना कहीं ये अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए उनकी ये कोशिश है, डेस्परेट कोशिश है। जी कविंदर जी, ये एक डेस्परेट कोशिश है ताकि जो भी कश्मीर की आवाज उठाएगा या कश्मीर के हक में बोलेगा उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, चाहे वो बीडीसी चेयरमैन थे या बाबर कादरी। देखिए, ये एक माहौल हिंदुस्तान में चेंज हुआ है और कश्मीर में जो सारा माहौल चेंज हुआ है उसमें अब उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि भारत का झंडा उठा करके चलते थे। जैसे भूपेंद्र सिंह की आज जो हत्या हुई है, उसने भी 15 अगस्त को वो थाने में जाकर के झंडा चढ़ाया था, उसी उनको निशाना बनाया गया। इसी तरह से जो अखबारों के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से उस तरह की भारत के हक में आवाज उठाते हैं, उनको ये निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी इन लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान हो, इसलिए हमें ये प्रयास रहना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार इसको करती है और एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, इस प्रकार की हमें सोच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त दिया और ये कहा कि संवेदनशील है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो निर्मम हत्या हुई है उसमें उनको दुख है, चाहे वो किसी की भी हत्या हो कश्मीर घाटी में, चाहे वो सियासी लीडर है, पंच सरपंच है, चाहे वहाँ के लोगों की आवाज़ रखने वाले टीवी डिबेट में कोई ऐसा शख्स है, अगर उनकी निर्मम हत्या होती है तो ये बात है कि सबको दुख होता है क्योंकि सब ये जानते हैं कि इस वक्त जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं वो निशाना बनाने में लगे हुए हैं आम लोगों को भी, और जो खासकर वहाँ पे पंच सरपंच हैं। तो तमाम तरह के जो एक तरह से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में इस तरह की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके चलते अनंतनाग में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स में इनकाउंटर शुरू है। वहां भी आप देख सकते हैं कि बड़गाम के बाद जो है अब अनंतनाग में भी इनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह हमने दिखाया था अवंतीपुरा के तराल इलाके में जो है एक मिलिटेंट जो था उसको मार दिया गया था। उसके बाद एक के बाद एक जो है इनकाउंटर हमने देखने को मिले हैं कश्मीर घाटी में। इससे लगता है कि जिस तरह से सेना को कामयाबी मिली है, बुखलाहट सामने है, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए हर एक इलाके में जो है मिलिटेंट एक्टिव हो चुके हैं और वहां पे एक के बाद एक अटैक करने में लगे हुए हैं। और चाहे वो आम बाशिंदा है कश्मीर का, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं, चाहे वो पंच सरपंच हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनका टारगेट है केवल किलिंग करना ताकि जो है अपने इशू को हाईलाइट किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान से यह साफ है कि उनको निर्देश आते हैं और उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।